मेरे पीछे आप पोस्टर देख रहे हैं कि 40 साल बाद एक मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री रामगढ़ शेखावाटी आ रहे हैं। और फिलहाल मैं रामगढ़ के उस चौक पे मौजूद हूँ जहाँ ये बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड के बीचों बीच एक गड्ढा बना हुआ है सीवरेज का। और ये अगर आप कल देखेंगे तो हो सकता है कि संभवतः आपको सही मिलेगा। ये पानी का जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं ये सही मिलेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पहली बार कोई वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं और मुख्यमंत्री चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अब क्या कुछ बदलेगा रामगढ़ के लिए, क्योंकि रामगढ़ को नई पंचायत समिति बनाई गई है, नई पंचायत समिति की सौगात दी है और इस सौगात के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं। अब आने के साथ साथ लोगों में कितना इसको लेकर उत्साह है और लोग क्या उम्मीद करते हैं कि एक मुख्यमंत्री जब प्रदेश का मुख्यमंत्री उनकी जगह पर आए तो उनके लिए नई सौगात के रूप में वो क्या लाए। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, दुकान में अंकल मौजूद हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि वर्षों से ये यहीं बैठे रहते हैं। अंकल, काफ़ी दिनों से आप यहीं इसी दुकान में रहते हैं और ये समस्याएं आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं पीछे से जब आया सीकर से तो आज नई नई सुविधाएं की जा रही हैं कि कल मुख्यमंत्री आएंगे, तैयारी की जा रही है। ये पानी अभी भरा हुआ है, हो सकता है कल तक ये पानी नहीं मिलेगा, साफ़ सुथरा सब कर दिया जाएगा। आप क्या उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ आए और क्या बड़ा बदलाव हो? भाई मैं आ चाहूँ गाँव रामगढ़ के जहाँ पानी की समस्या मिटे, रोडवेज हटावे, पानी आ रही है, हॉस्पिटल में मतलब कि रात बिरात कद भी डिलीवरी लेके जाओ, चूरू फतेहपुर जाना पड़े तो बड़े बड़े ट्रॉमा सेंटर खुले। दूसरी बात, एक ट्रेन कौन रुके, ये छोटी छोटी समस्या है बाकी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे लिए पहाड़ हो रही है। देखो ताने बताऊँ क्योंकि पब्लिक मांग कर रहा है कि लेकिन सुनाई को नहीं। अब रोडवेज मुसाफिर खानो है तो भी नबा रोटियाँ बना दियो, जे अट बारिश आ गई तो थे भी बड़ो, बताओ क्या मैं बाहर अटे अटे क्या मैं बड़ो, मेरे कने 2-5 जना भलाई बढ़ जाओ दुकान में, दूसरे में बढ़ जाओ, दूसरे 2-4, बाकी भी मुसाफिर खाना हो बंद है। लेकिन आज तक अगर 40 साल की बात करें तो कोई भी वर्तमान मुख्यमंत्री देख लो, मुख्यमंत्री शिवचरण जी बात में यही आ रहा है सर भजन लाल जी, तो हमारा में सौभाग्य मानना रामगढ़ के लिए पंचायत समिति दे दी। अरे छोटा थोड़ा सा काम बताए और कर दे तो एकदम तन और मन से रामगढ़ सागे है वहाँ के। नहीं, पंचायत समिति की लंबे समय वो मांग चल रही राम और धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब ने यह मांग पूरी करी सर। क्या फायदा होगा रामगढ़ की? रामगढ़ के लिए हाँ फायदा होगा, जितना भी है मतलब पंचायत सरपंच है वह रामगढ़ आवेगा, अरे प्रधान भी होगा, सारा बैठेगा तो देहात है जो सो रामगढ़ आवेगा तो भी सर रामगढ़ को विकास होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कागजी कार्रवाई के लिए भी अपन रामगढ़ के व्यवस्था। हाँ बिल्कुल, श्रवण जी जगह बहुत सक्रिय रहकर और वो काम करायो, इसके लिए मैं तो आज आना है बहुत बहुत श्रवण जी भी। पर लेकिन श्रवण जी का मुद्दा है अभी 2 साल पहले सरकार बनी जना श्रवण जी कहो कि रोडवेज में आज सी आज तक को नहीं आई, तो अब के देख लो मुद्दा है जगह बाहर थाने सारा बता दिया मोटा मोटी, और सर ने पूछ लियो मेरी एकले की को नहीं के भाई मैं ही बता रही हूँ। काल में तो मन ने कई जना कहता हूँ तेरे दुकान, अरे ताऊ ने तो एडो लगा लियो ताऊ तो कई दिन को है, पर बाकी भविष्य को देखो अटे की लुगाया हवे टेम्पो वालों ले लियो बाद जो आधा पैसा मिल रहे रोडवेज में भी बेनिफिट तो ले लियो ना अटे 58 तो कौन लागे ना पंगा, चूरू 15 रुपया 14 रुपया में फूक जावे, नहीं रुपया 25 लागे महाराज, फतेहपुर जावे तो कता ले 30 रुपया। अभी मुँह तो देख लियो 50% हो गए आज, जहाँ मतलब वरिष्ठ नागरिक चले जाओ चाहे महिला चली जाओ फायदो मिले। 30 साल तक कांग्रेस का विधायक ठहरिया फतेहपुर शेखावाटी में कांग्रेस का विधायक मिला, तो ये बेसिक बुनियादी जरूरत थी ये भी पूरी कौन कर पाया? ना पूरी करी। देखो थाने बताऊँ भोमरुखा जी तहसील बनाई पाछी मारी टूटेड़ी आके यहाँ गवा कौन करियो काम करिया, शिवचरण जी वह भी कांग्रेस का ही आ, टंकी देकर गया 40 साल पहली, लेकिन अब 40 साल में माने संभाले है तो मुख्यमंत्री अब पहली बार आ रहे हैं हमारे। तो थाने के लगा कि अगर कोई मुख्यमंत्री कोई क्षेत्र में पहली बार आवे तो के बड़ा बदलाव की उम्मीद बैठेगी जनता भी करे, क्योंकि एक तो नई पंचायत समिति की सौगात तो अठे रामगढ़ ने दे ही दी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी बुनियादी ज़रूरत थी, जहाँ कि मैं इंट्रो में ही बताया कि ये पानी एक बहुत ज़रूरत को है कि ये कचरो देखो आपके पीछे ही है, लेकिन अब काल मुख्यमंत्री आऊँगा तो साफ कर दियो जागो, लेकिन के बाद में यह किया हालत दोबारा होगी भाई तो थे की साबू देखो भाई को कोई सुधार होना चाहिए, स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, रोडवेज अंदर आनी चाहिए और रोडवेज यहाँ का मुसाफिर खाना पब्लिक के लिए रहना चाहिए, न कि अन्नपूर्णा होटल के लिए। आप समझे? तो रामगढ़ की समस्या तो काफ़ी है, लेकिन बताओ क्या समस्या है रामगढ़ की? देखो रोडवेज की, यातायात की सबसे साधन, यातायात को रामगढ़ के अंदर कोई साधन को नहीं, प्राइवेट बसा है, रोडवेज को गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा नहीं है, रोडवेज को नहीं आवे, बठीने रेलवे को नहीं रुके, तो यातायात को पूरा अभाव है।
लेकिन नई पंचायत समिति बनी तो क्या बदलाव आऊँगा? बदलाव तो यह है कि दिनचर्या का गांव जब बाहर गांव की पब्लिक आवेगी तो अठे कुछ न कुछ तो बढ़ेगो, व्यापार बढ़ेगो, आवागमन बढ़ेगो। तो ये साधन तो होना ज़रूरी है, आवागमन का साधन भी होना ज़रूरी है। और सरकारी काम भी महकमा भी उठावेगा, अच्छो काम होगा, प्रोग्रेस होगी। मैं तो आई उम्मीद करा। 40 साल में कांग्रेस की सरकार भी थी देखी, बीजेपी की सरकार भी देखी, लेकिन समस्या जस की तस रही। आज पहली बार 40 साल बाद में कोई वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो 24 तारीख में बैठे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आ रहा है, एक दिन के लिए आवेगा वह, लेकिन मारे करने तो सरवण जी रहेगा। और सरवण जी आकर भी आपकी पूरी सेवा रामगढ़ के प्रति दे रहा है, तन मन से दे रहा है। तो वहाँ के लिए मैं वहाँ के सागा हाँ हर तरीके से तन मन धन से, समझा ना। तो कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जाओगा भी? बिल्कुल जाऊँगा साहब। और ये जो समस्याएं ये सरवण जी ने भी बताई थी? बताई दी भी है और भी बताऊँगा। सरवण जी हमेशा आता जाता ही रहे, तो वहाँ से कोई समस्या रामगढ़ की कोई छानी को नहीं, सब मालूम है बना। थे कि साबू देखो ये दोनों मुख्यमंत्री को दोनों सौभाग्य समझा कि मुख्यमंत्री जी सिटिंग मुख्यमंत्री रामगढ़ मारे, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ दूसरी बात, पंचायत समिति के लिए खूब वर्षा से संघर्ष हो रही हो रामगढ़ को, तो पंचायत समिति बना दी। इसमें प्रशासनिक फायदों सी आधो काम मारो रामगढ़ में हो तो आधो काम मारो फतेहपुर में हो। तो क्यों हमारी पंचायत समिति फतेहपुरी, तहसील हमारी रामगढ़ी, इसलिए हमारा वो बहुत बड़ा फायदा है। 25 सरपंच अटे बैठेगा, वहाँ के पीछे 25 ही ग्राम सेवक आऊँगा, और प्रधान बैठोगो, BDO बैठोगो, बाबू कदरक सब अटा बैठेगा, ग्राम सेवक अटा लागेगा। इसलिए बहुत ही बढ़िया फायदा है रामगढ़ के लिए। एक व्यक्ति 50 रुपया को भी खर्चो करोगे तो 10,000 रुपया को बेनिफिट पर डे होगा रामगढ़ ने। इसलिए बहुत बढ़िया बात है या कि रामगढ़ ने पंचायत समिति बनाए गए हो। सरवण जी ने मैं खूब धन्यवाद देवा। इसके लिए हमारे एक युवा कार्यकर्ता दिनेश भाकरती आए, जो 5 साल 7 साल से संघर्ष कर रही हो, गांव-गांव में जाके संघर्ष करियो। पंचायत समिति के लिए युवा मंडली की टीम बनाई और धरना प्रदर्शन करिया, SDM कोर्ट का भी आगे भी करिया। इसलिए वो भी धन्यवाद को पात्र है कि वो इन पंचायत समिति का मैंने पूरा सहयोग दियो। कहे कि राम और राज चाहे तो कुछ भी बदल सके है, और 40 साल में बाद रामगढ़ की सूरत है या बदलने की कोशिश कर रही है। तो बदलने को तो देखो भजन लाल जी आ रहे हैं, के घोषणा कर कि रामगढ़ ने देखी जैसी का बाद में बेरो पड़सी 40 साल से खाली आश्वासन मिल रहे हैं, मिलियो कुछ हाथ का नहीं, आश्वासन जरूर दे रहे हैं, वो कर दे श्याम, वो कर दे श्याम, यो कर दे श्याम, वो कर दे श्याम। अब उम्मीद है था कि बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद यहाँ है कि हरियोड़ो प्रत्याशी है जो घर घर गाँव गाँव घूम रहे है, और पहली बार देख रहे हैं कि जीतेड़ो प्रत्याशी भी कदे गाँव में गयो, वोट मांगने नहीं गयो। वो एक व्यक्ति आने गया जो हरियोड़ो भी गाँव गाँव घर घर में जाके और पीड़ा चावल माने सब ने नुता दिए कि अभी सब आओ थे अपनी समस्या जो CM के सामने रखो। इसलिए बहुत बढ़िया मान रहे हैं ये बात ने में कि साबू देखो कि एक सिटिंग CM को दोरो रामगढ़ जो यहाँ के छोटे से कस्बे में होना कितनी बड़ी बात है कस्बे के लिए। और 40 साल बाद में एक मुख्यमंत्री का आनो, फिर एक पंचायत समिति और 18 नई पंचायतें बनानो एक विधानसभा के लिए। मैं वृक्ष मित्र पर्यावरण प्रेमी सुशील पडियार सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वह रामगढ़ शेखावाटी में पहली बार अपने जो प्रथम कार्यकाल में रामगढ़ शेखावाटी की पावन धरा पर पधार रहे हैं। मैं समस्त रामगढ़ शेखावाटी नागरिकगणों और आसपास के गांव ग्रामीण जनों के द्वारा सभी के द्वारा मैं उनका धन्यवाद देता हूं। अब आपने प्रश्न किया कि रामगढ़ में पंचायत समिति, ये हम सौभाग्यशाली हैं कि विगत काफ़ी वर्षों से ये हमारी मांग थी रामगढ़ शेखावाटी में पंचायत समिति की, उन्होंने हमारे को पूरी की। और हाँ बात ये रही कि ये अभी आप पूछ रहे थे कि रामगढ़ में विकास तथ्य की बात रहती है कि जब पंचायत समिति बनेगी तो ग्रामीण जन लोग यहाँ आएंगे और आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी, क्योंकि दुकानदार भाइयों के सबको फ़ायदा होगा। आज हमारे यहाँ फतेहपुर पंचायत समिति लगती है तो यहाँ के ग्रामीण जन फतेहपुर जाते हैं। अब वो एक पंचायत समिति बनना ये नहीं है कि पंचायत समिति बन गई इससे फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा मैं और बता दूँ आपको, जितने भी ग्रामीण लोग हैं वो अपने काम पंचायत समिति आएंगे तो वो यदि अपने घरेलू वस्तु जो ज़रूरी आवश्यक सामान है वो रामगढ़ के। मेरा सवाल ये था कि 40 साल से ये चीज़ें नहीं हुई, लोग तो काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि पंचायत समिति बने, यहाँ विकास हो, ये बेसिक सुविधाएं हैं, जो सड़क पे पानी बिखरा हुआ है ये साफ़ सुथरा रहे, सड़क साफ़ सुथरी रहे, रोडवेज की व्यवस्थाएं बन जाएँ, ये व्यवस्थाएं तो ये लोग मांग रहे थे ना काफ़ी समय से। और यहाँ पे विधायक बने हैं, ऐसे तो है नहीं कि यहाँ कोई विधायक रहा ही नहीं, विपक्ष का रहा तो वो सरकार में भी रहे, वो क्यों नहीं करा पाए? क्या उनकी मंशा नहीं थी जो पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है और अब मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी सौगात है? नहीं, अभी जो आपकी आंखों के सामने जो कार्य हो रहा है वो अभी हो रहा है, ये अच्छी बात है।
और हम तो ये चाहते हैं कि हर 3 या 4 महीने के अंदर हमारे रामगढ़ शेखावाटी को बड़े राजनेता पधारे, ताकि रामगढ़ की जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है चार चौबंद हो। हाँ, अभी नगर पालिका की एक गाड़ी घूम रही थी, मैंने वो भी देखा कि आप ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार लीजिए, कचरे को इधर उधर मत डालीजिए। ये रोज़ करता है या फिर अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं इसलिए हो रही है? नहीं, ये सफाई व्यवस्था तो वैसे करते हैं रोज़, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पास से अभी जिस स्थान से खड़े हैं उससे 100 मीटर आगे नगर पालिका के द्वारा एक कचरा डालने का स्थान बना रखा है। उसमें समस्या क्या है कि मैं अभी जो वर्तमान में स्वायत्त शासन विभाग मंत्री रहे राजस्थान सरकार में जाबरमल जी खरा, उनसे निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो हमारी आवाज़ को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएंगे कि रामगढ़ शेखावाटी नगर पालिका के पास स्वयं की भूमि नहीं है कि कचरे निस्तारण के लिए। तो यदि कोई मंत्री महोदय या अभी जो कल भजनलाल जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय जी, तो श्री श्रवण जी चौधरी इस बात को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाए, ताकि क्या एक अलग दूसरी जगह मिले ना सरकार के द्वारा। हाँ, क्योंकि हम वहाँ जाके खड़े होकर वीडियो बनाया तो वहाँ बमुश्किल से हम वीडियो बना पाए, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और आसपास के लोग तो वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। नहीं, उस कचरे का निस्तारण के लिए जो प्रश्न आपने किया उसकी बता रहा हूँ कि सरकार और यदि सब मिलकर यदि ये चाहे कि अभी जो शहर की मध्य जो कचरा डाल रहे हैं उसके स्थान पे दूसरे स्थान पर कचरा डालने की व्यवस्था की जानी चाहिए। वो व्यवस्था तब होगी कि रामगढ़ नगर पालिका के पास स्वयं की भूमि नहीं है, और वो भूमि कौन दिलाएगा? सरकार दिलाएगी। चाहे तो विधायक वो व्यवस्था करे या माननीय मुख्यमंत्री महोदय व्यवस्था करे या स्वायत्त शासन विभाग व्यवस्था करे, जो अभी जाबरमल जी खरा मंत्री है। तो वो यही चाहते हैं कि कचरा निस्तारण के लिए कोई अलग व्यवस्था हो जाएगी तो ये समस्या यहाँ से मिट जाएगी, अन्यथा ये समस्या ऐसी बनी रहेगी। हाँ, यथावत रहेगी। तो ये कुछ लोग थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि सीएम के आने के बाद इनकी क्या मंशा है, इनके मन में क्या सवाल और हैं कि ये हो। मैंने जैसे ही वीडियो के इंट्रो में बताया कि यहाँ साफ सफाई होने लगेगी, और अब वीडियो ख़त्म भी नहीं हुआ और आप देख पा रहे हैं कि सीवरेज का काम है, इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं सफाई कर्मी यहाँ आगे। और अभी कुछ देर पहले गाड़ी है वो गुजरी नगर पालिका की, और वो कहते हुए गुजरी की कचरा है वो आप सही निस्तारण कीजिए, पार्किंग की व्यवस्थाएं सही कीजिए। तो ये महज मुख्यमंत्री या कोई बड़ा नेता आता है तभी ये लोग क्यों जागते हैं, प्रशासन के लोग इतने एक्टिव क्यों होते हैं? ये आए दिन, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी है, और जब जिम्मेदारी है तो ये जिम्मेदार लोग आए दिन ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर पाते? अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के जाने के बाद भी ये व्यवस्थाएं लगातार बनी रहेंगी या महज एक मुख्यमंत्री का दौरा है, इसके लिए साफ सफाई की जा रही है। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।